इजाज़त नामा नहीं मनसूख हो गया। रात 1:34 मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ एनओसी का लेटर भेज दिया कि मुहर्रम उल हराम है, इस वजह से कुछ लोगों ने एप्लीकेशन दी है और हमने कैंसिल कर दिया। पहली बात तो ये देखें कि 4 दिन पुरानी या 3 दिन पुरानी एप्लीकेशन या 2 दिन पुरानी एप्लीकेशन है जो लिखा जा रहा है कि मुहर्रम है। भाई मुहर्रम तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये कल होगा या परसों होगा, वो तो चाँद के ऊपर मुनसर है। हमारे पास कोई कैंसिलेशन का कोई नोटिस, कोई सर्टिफिकेट, कोई लेटर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जो एप्लीकेंट्स हैं और फिर उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको बुलाया गया, आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा जी ठीक है, हम एक दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो, माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट करते थे और हम सारी लीडरशिप चली जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब एक कोई मैसेज, कोई एक टेलीफोन कॉल, मैं तो उसकी फॉरेंसिक, जैसा कि आप सारे दोस्तों को मालूम है, ये केस पिछले हम 4 महीने से मुअज़्ज़ज़ अदालतों के पास हैं। पहले हमने रिट पिटीशन फाइल की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको वापस भेज दिया डीसी को कि इनकी एप्लीकेशन को डिसाइड करें। फिर उन्होंने डिसाइड नहीं किया, हम कंटेम्प्ट पिटीशन में आए। कंटेम्प्ट पिटीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इनकी एप्लीकेशन डिसाइड करके आएँ। उन्होंने एप्लीकेशन डिसाइड की कि हमें रवात में फेंक दिया। रवात के हवाले से आपको याद है कि हमने फिर उसको चैलेंज किया और हमने फ्रेश रिट पिटीशन फाइल की। वो रिट पिटीशन जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास लगी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने नोटिस जारी की और डीसी को पर्सनली तलब किया। और तलब करने के बाद उनको कहा कि पिछले 3 साल के जितने लोगों को आपने परमिशन दी है, एनओसी दिया है, उन तमाम लोगों का वो डेटा और वो सारा रिकॉर्ड लेकर के अदालत में पेश करें। और उसमें डिक्लेयर किया, ये 26 तारीख का फैसला है, 26 जून का, उसमें उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है पीटीआई का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो प्रोटेस्ट करे या वो जलसा करे या लॉफुल असेंबली करे और गैदरिंग करे। आप उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। और जो इस्लामाबाद में आज तक जलसे हुए हैं वो 4 जगह हैं। नंबर 1 F9 पार्क हमारी प्रेफरेंस थी। नंबर 2 हमारी प्रेफरेंस थी पेशावर मोड़ के करीब जो G9 है, यहाँ जहाँ मौलाना फजल रहमान ने 2 दफ़ा धरना दिया था। नंबर 3 हमारी प्रेफरेंस थी परेड ग्राउंड। नंबर 4 पे हमने लास्ट ऑप्शन के तौर पर हमने तरनोल भी रखा था क्योंकि यहाँ मंजूर पश्तीन वगैरह को जलसा हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ अदालत में पेश हुए 26 को, उसने डीसी ने आकर के ये कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं, हम तरनोल पे देने को तैयार हैं। हमने कहा जी आप प्रेफरेंस के हिसाब से देख लें। कोर्ट ने फिर उसमें कहा कि जी आप जाएँ, इनके साथ बैठ के इनको परमिशन दें और राइटिंग में दें। 26 से लेकर 4 तारीख को फिर अगली डेट दे दी। 9 डेज़ हमने कम से कम 20 मरतबा मुसलसल रब्ता किया उससे, टेलीफोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, पर्सनल विज़िट के ज़रिए और लीगल नोटिस के ज़रिए। उन्होंने कहा जी मैं एनओसी अभी दे रहा हूँ। 4 तारीख को आपको पता है हमें एनओसी मिला, 4 परसों तारीख को कोर्ट में। और मैंने उनकी शिकायत की कि जी इन्होंने आज 9 डेज़ हमारे वेस्ट किए हैं और तैयारी के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। हमने कहा जी ठीक है, हम एक दिन में भी हम जलसा करने को तैयार हैं। आप सब ने दोस्तों ने देखा, आप गए हो, माशाल्लाह ऐसा समा था कि कल ही जलसे का सा समा था। हम कल ही अनाउंसमेंट करते थे और हम सारी लीडरशिप चली जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सब रात को ही हो जाता। लेकिन ये कैंसिलेशन तो रात को की है ना, लेकिन परसों रात से लेकर परसों क्या, इधर से आमिर मुगल साहब को डीसी ने बुलवाया, वहाँ ये गए, वहाँ का एडीसीजी और एसी अब्दुल्ला नामी बंदे आ रहे हैं आपके साथ, आपको लेके जाएंगे, जलसा गाह की जगह दिखा दें। हालांकि वो हमें पता थी, हमने खुद अप्लाई कर रखा था, मगर उनको दफ्तर में बिठा के आधे घंटे बाद पुलिस आ गई थाना रमना की, उनको उठा कर ले गए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उसके हवाले से कल हमने उनके बेटे की तरफ से उस एब्डक्शन एंड अरेस्ट के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर दी कि ये हरासमेंट है और वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है और अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। दूसरी फिर जब कल दिन में, परसों रात को जब हमारी तैयारी शुरू हुई और कल दिन में उन्होंने क्या किया कि हमारे जो काम कर रहे थे वर्कर्स, 5 वर्कर्स को गिरफ्तार करके ले गए, किडनैप करके थाना तरनोल वाले ले गए। फिर उसके पीछे हमने वकील को भेजे कि भाई क्यों है, फिर उनको छोड़ा तो फिर क्या किया कि क्रेन के ऑपरेटर को उठा के ले गए, फिर काम करने में रुकावटें पैदा की और फिर मीडिया पूरे पे चलाने की कोशिश की कि जी ये जलसा कैंसिल हो गया, हमने कर दिया। और उसके बावजूद फिर हमने कहा कि जी ये बेईमानी कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं। और कल सारा दिन, एक बात सबसे अहम बात है, कल सारा दिन डीसी के साथ मैं राब्ते में रहा, थ्रू व्हाट्सएप। उसने कहा जी मैं अभी बंदे भेज रहा हूँ, आपको पूरा सेफ गार्ड करेंगे, आपके बंदों को प्रोटेक्शन देंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, हम उस हवाले से आपको फैसिलिटेट करेंगे। कल डीसी के साथ मुस्तकिल रब्ता रहा। इस दौरान एक और बड़ी फजूल हरकत की
ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر یا میڈیا کے امپورٹنٹ پرسن رضوان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے سارے دوست جانتے ہیں، رضوان احمد صاحب کو اور ان کے بھائی نعمان کو، دونوں کو کڈنیپ کر لیا اور کوئی پتہ نہیں کہاں لے گئے. اور لاسٹ ٹائم ہمیں پتہ چلا کہ روات کی سائڈ پہ ان کی گاڑی جا رہی تھی. اور یہ سب کچھ ہم نے پولیس کے پاس ان کے لواحقین گئے ہیں، لیکن پولیس FIR درج کرنے سے بھی انکاری ہے. جلسہ گاہ سے 15-20 بندے ہنگو اور کوہاٹ کی بھی اٹھائے انہوں نے. آپ جلسہ گاہ سے جو بتا رہے ہیں شہریار افریدی صاحب، وہاں سے بندے بھی اٹھا کے لے گئے. اور یہ ساری فسطائیت، فاشسٹ قسم کی حرکتیں سب آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پھر میں نے کل ویڈیو ڈالی، میں نے سب کو کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی کینسلیشن کا کوئی نوٹس، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی لیٹر نہیں آیا. رات کو 1:34 پہ، یہ ٹائم نوٹ کر لیں، رات 1:34 پہ میں جاگ رہا تھا، سارے دوستوں کے ساتھ رابطے میں تھا کہ بھائی کینسلیشن ہو گیا ہے، اجازت نامہ نہیں منسوخ ہو گیا. رات 1:34 پہ DC صاحب نے مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ وہ کینسلیشن یا سسپینشن آف NOC کا لیٹر بھیج دیا. اور اس میں ریزنز کیا دی کہ محرم الحرام ہے، اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے اور ہم نے کینسل کر دیا. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ 4 دن پرانی یا 3 دن پرانی اپلیکیشن یا 2 دن پرانی اپلیکیشن ہے جو لکھا جا رہا ہے کہ محرم ہے. بھائی محرم تو ابھی شروع نہیں ہوا، یہ کل ہوگا یا پرسوں ہوگا. وہ تو چاند کے اوپر منحصر ہے کہ ان کو کیسے خواب آ گیا کہ جی آج محرم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپلیکینٹس ہیں، اور پھر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بلایا گیا مگر آپ نہیں آئے. ضرور بلایا عامر مغل کو، مگر بلا کے آدھا گھنٹہ انتظار کرا کے آپ نے ان کو جیل میں بھیج دیا، یہ بلایا. اور اس کے ساتھ سارا دن DC میرے ساتھ رابطے میں رہا. ایک کوئی میسج، کوئی ایک ٹیلی فون کال، میں تو اس کی فورنسک کرانے کو تیار ہوں. مجھے نہیں آیا کہ جی آپ آ جائیں، میں ان کا وکیل ہوں نا. اگر آپ کو کوئی اور نہیں مل رہا، عامر مغل تو ظاہر پٹیشنر تھا، ون آف دی پٹیشنر تھا، یا اخوند صاحب تھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کو نہ نوٹس آیا، نہ لیٹر آیا، نہ کسی حوالے سے ان کو بلایا گیا. میں ان کا وکیل ہوں اور میں مستقل اس سارے حوالے سے رابطے میں ہوں، اور پچھلے 3-4 مہینوں سے اس کو میں پروسیڈ کر رہا ہوں. تو مجھے بتائیں، مجھے تو بتا دیتے، ایک میسج کر دیتے کہ جی اس حوالے سے ہم نے کوئی میٹنگ رکھ رہے ہیں، آپ آ جائیں. اور پورے میڈیا میں چلوایا کہ جی ہم نے ان کو PTI کو بلایا تھا، ان کا کوئی نہیں آیا. یہ ساری بےایمانی ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ فاشزم ہے. اور یہ اس وقت اسلام آباد پولیس اور ایڈمنسٹریشن یہ بنی ہوئی ہے ان کٹ پتلیوں کے ایک پرزے. اس لیے کہ ان کی نہ کوئی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی ہے. یہ مس یوز آف لا کر رہے ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کر رہے ہیں. اور یہ کلیئر کٹ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے. عدالت کے سامنے کوئی انڈر ٹیکنگ، عدالت کے سامنے کوئی دے دے کوئی بھی شخص، تو وہ اس کا پابند ہوتا ہے. وہ ایسے تصور ہوتا ہے یہ کورٹ آرڈر ہے.